हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस। एल्गी लिव इन वाटर, एल्गी पानी में रहती है, इसीलिए एल्गी को ग्रास ऑफ वाटर कहते हैं। जिस तरह से ग्रास सॉइल के ऊपर ग्रो करती है, सेम ऐसे ही एल्गी भी वाटर पे ग्रो करती है। दे आर फाउंड इन पोन्स, लेक, सीज एंड ओशंस। ये पोन में, लेक में, सी और ओशन हर जगह पर एल्गी आपको देखने को मिल सकती है। सम एल्गी ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल्स और मॉइस्ट रॉक सरफेस। कुछ एल्गी मॉइस्ट सॉइल पे ग्रो करती है, कुछ सरफेस के ऊपर ग्रो करती है और एक स्लिपरी लेयर बना देती है। जहाँ पे भी ये ग्रो करती है वहाँ पे जब हम चलते हैं तो पैर स्लिप होता है, तो एक स्लिपरी फॉर्मेशन बना देती है। इवन सरफेस जो रॉक का सरफेस होता है, उस पर भी अगर मॉइस्चर है, उस पर भी अगर पानी है कहीं रुका हुआ, तो वहाँ पे भी आप एल्गी को ग्रो होता हुआ देख सकते हो। पिगमेंट्स, इन एडिशन टू ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, सम एल्गी पोसेस ब्लू, रेड और ब्राउन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट तो हमें पता ही है, एल्गी ग्रीन कलर की होती है, तो ग्रीन के अलावा भी एल्गी हमें ब्लू, रेड और ब्राउन कलर में भी देखने को मिल सकती है। बेस्ड ऑन द पिगमेंट, अब पिगमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसके ग्रुप बना दिए। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हो गए क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एटसेट्रा। दीज आर ऑल ग्रीन एल्गी नेम। नाउ रेड एल्गी, गैलिडियम पॉलीसिफोनिया, दीज आर रेड एल्गी बिकॉज दीज कंटेन रेड कलर पिगमेंट, है ना। इनमें ग्रीन तो होगा, सब में ग्रीन कलर पिगमेंट सब में होगा, लेकिन रेड एल्गी में रेड कलर का जो पिगमेंट होगा वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। ग्रीन में ग्रीन कलर का होगा, ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर का होगा। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है सारगैसम, फ्यूकस एंड लैमिनेरिया। नाउ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन. Here some examples are also given. This is green Chlamydomonas. Now this is Polysiphonia. Polysiphonia is example of red algae and this is brown algae. So all these examples are given here also. Next topic is nutrition. Algae are autotrophs. Algae जितने भी हैं वो सारे autotroph कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं autotroph? क्योंकि इनके पास अपना क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. Protozoa are the most primitive single-celled and microscopic animals. Protozoa सबसे primitive means here means simple, बहुत सिंपल हैं, सिंगल सेल होते हैं और बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंटमीबा एंड प्लाज्मोडियम, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोन्स. मोस्ट प्रोटोजोन्स अकर सिंगली. ज़्यादातर प्रोटोजोन्स सिंगल फॉर्म में रहते हैं, बट सम फॉर्म कॉलोनीज ऑल्सो, लेकिन कुछ ग्रुप में भी रहते हैं. कुछ प्रोटोजोन अकेले रहते हैं और कुछ ग्रुप में भी रहते हैं जिनको हम कॉलोनीज कहते हैं. दे डू नॉट पोसेस सेल वॉल एज इन प्लांट सेल्स. इनमें सेल वॉल नहीं होती जैसे कि प्लांट सेल में, जबकि हम दे डू नॉट सेल वॉल इनमें नहीं होती है प्लांट सेल में, जबकि होती है. देयर बॉडी इज कवर्ड विद पैलिकल. इनकी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड पैलिकल. दे कैन स्विम यूजिंग देयर फ्लैजिला और सीलिया. ये वाटर में स्विम कर सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ small hair like structures on their body. You can easily see hair like structures present over here. This is the body of paramecium. So with the help of these hair it can easily float on water. Next is or can move with the help of pseudopodia. This is amoeba. These are pseudopodia. Pseudopodia means false feet. So amoeba can move with the help of these pseudopodia. Nutrition. Protozoans have animal-like nutrition, that is they capture food. Protozoan में animals की तरह ही nutrition होता है, यानी कि अपना food capture करते हैं. Some protozoans are parasites. कुछ protozoans parasites होते हैं. Parasite का मतलब कि दूसरे animals के ऊपर ये दूसरे animals पे survive करते हैं, ठीक है. और कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज भी करते हैं. नाउ वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट. दिस इज टू बी नोटेड. दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट ए सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरसेस सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे सिंपल है. और ए सेल्यूलर, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ए सेल्यूलर which is given here also. ए सेल्यूलर का मतलब होता है अ बॉडी विच इज़ नॉट फॉर्म्ड ऑफ सेल्स. ए जहाँ पे भी आता है इट मीन्स एब्सेंट. सेल्यूलर मीन्स सेल से बनी हुई नहीं है बॉडी. ए सेल्यूलर मीन्स एब्सेंस ऑफ सेल्स. सो इट मीन्स इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर बॉडी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी cell. They have DNA. Then what does their body made up of? Then they have DNA और RNA. इनके पास DNA या RNA होता है, मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर एक प्रोटीन की
कवरिंग होती है। वायरसेस रिमेन इनएक्टिव आउटसाइड द लिविंग सेल्स। वायरसेस लिविंग सेल्स के बाहर इनएक्टिव होते हैं। दे कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इनको हम क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। वायरसेस कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल समझते हो आप, जैसे कि मिश्री देखी आपने, मिश्री एक क्लच, एक गुच्छे की फॉर्म में देखी है आपने मिश्री, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल फॉर्म। दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स। ये सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट, जब ये किसी की बॉडी में जाते हैं तो वहाँ पे ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं और मल्टीप्लाई, बहुत जल्दी इनकी रिप्रोडक्शन हो जाती है और फिर अपने ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स शो करने लगते हैं। जैसे कि आजकल आपने सुना हुआ है कोविड, है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस विच इज़ स्प्रेडिंग वेरी fastly, so we can see how harmful they are. Viruses are so tiny that they are seen with the help of an electron microscope. इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। वायरसेस आर रिगार्डिंग एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। इसीलिए वायरसेस को हम एक लिंक कहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के बाहर ये क्या है, सेल के बाहर ये नॉन लिविंग है, और जैसे किसी की सेल की बॉडी की सेल में जाते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। तो इसका मतलब दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बिकॉज दे बिहेव एज लिविंग इनसाइड द सेल्स एंड नॉन लिविंग आउटसाइड। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. Now check point 1 I'll give as a homework in PDF. Now next is economic importance of microorganisms. What are the use of microorganisms? As we all know that in some cases microorganisms are useful, but on the other hand some harms are also there with the help from these microorganisms. So first of all we are going to discuss beneficial microorganisms. Means वो microorganisms जिनसे हमें benefit होता है। क्या benefit होता है, कहाँ होता है, that we will discuss one by one. Microorganisms are beneficial to us in a number of ways as follows. Number 1, in food industries. Food industries में कैसे helpful है हमारे लिए? Role of bacteria in food industry. Role of bacteria in food industry is given as follows, कि बैक्टीरिया का क्या रोल है फूड इंडस्ट्री में? First is making curd. लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम इज़ यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसका का नेम लैक्टोबैसिलस भी है, तो ये जो लैक्टोबैसिलस है इसका यूज़ किस में किया जाता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। मिल्क में जब हम ये बेसिलस ऐड कर देते हैं तो एंटायर मिल्क गेट कन्वर्टेड इनटू curd. It multiplies in milk and converts into curd. The churning of curd yields butter. और जब हम उस कर्ड को चर्न करते हैं तो उससे हमें बटर मिलता है। Now making pickles. Bacteria are used in making pickles. कुछ बैक्टीरिया का यूज़ पिकल्स बनाने में भी किया जाता है, अचार बनाने में। Improving flavor of butter. Bacteria are inoculated into cream to make flavored butter. बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया जाता है, मीन्स ग्रो करने दिया जाता है जिससे कि फ्लेवर्ड बटर बन सके। मेकिंग वाइन एंड विनेगर. वाइन और विनेगर बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेनली ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए फ्रूट जूसेस में यीस्ट को ऐड किया जाता है। यीस्ट को ऐड किया जाता है। यीस्ट सेल्स ब्रेक डाउन शुगर। यीस्ट क्या करते हैं? वो ब्रेक डाउन करते हैं किसकी शुगर को? जो फ्रूट की जूस यानी कि ग्रेप जूस के अंदर जो शुगर होती है उसका ब्रेक डाउन करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू एल्कोहल, और उसको फिर एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्कोहल इज़ कन्वर्टेड इनटू विनेगर बाय द एक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। फिर इस एल्कोहल से विनेगर कैसे बनता है? इसमें कुछ एसिडिक एसिड बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं जिससे एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एंटायर विनेगर के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।